यह एक्सरसाइज 10.1 है क्लास 10th के लिए, जो कि मैं पिछले वीडियो में 7.4 तक पढ़ा दिया था। 8 और 9 जो स्टार्टिंग में ही मैं पढ़ाया था, अब मैं ये 10.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें जो है यह है पहला सर्कल के बारे में है। तो सर्कल के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक लोकस है, बिंदु पथ है, और वह जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वह सेंटर होता है, और फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफेरेंस के का जो डिस्टेंस होता है वह रेडियस होता है। तो यह तो हम लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं। अब जो है हम लोगों को जो पढ़ना है क्या इस चैप्टर में, उसको देखना है। यह चैप्टर हमारा है टेंजेंट से रिलेटेड, टेंजेंट और सेकेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पर यह जो सर्कल है इसके आसपास हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक यह एल है और दूसरा जो लाइन है यह एम। यह देखेंगे दोनों में डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? एल जो है वह सर्कल को ए और बी पर इंटरसेक्ट करता है। तो फर्स्ट डिफिनेशन देखिए, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। यह सेकेंड हो गया एल। और दूसरा देखिए यह एम जो है यह एक ही पॉइंट पर मीट करता है, मतलब सर्कल में, और इस लाइन एम में एक पॉइंट है जो कि इसको हम लोग सी लिखते हैं। यह दोनों में कॉमन है, मतलब सर्कल और यह जो लाइन है यह एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो देखिए, ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट का यह टेंजेंट है। हर एक पॉइंट का टेंजेंट जो है वह अलग अलग होगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, इससे रिलेटेड जो थ्योरम है उसको देखते हैं। और एक चीज इसमें ध्यान देना है कि सर्कल में जो यह टेंजेंट है, एक सर्कल में ढेर सारा टेंजेंट हम खींच सकते हैं अलग अलग पॉइंट पर, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन एक पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है, इस पर हम अगर ढेर सारा लाइन यहां से खींचेंगे, ये मान लेते हैं डी पॉइंट है, डी से, तो डी से ढेर सारा लाइन खींच सकते हैं। उसमें से एक ही होगा जो कि टेंजेंट ये है, बाकी के बाकी ये सभी जो है यह सेकेंट है। तो हम लोग देखेंगे अब कि एक पॉइंट से होकर के हम एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक सर्कल में हम ढेर सारा टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पर खींच सकते हैं, और एक पॉइंट पर अगर हम ढेर सारा लाइन खींचते हैं तो उसमें एक ही टेंजेंट होगा, बाकी सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब इस एक्सरसाइज को। इस चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरम भी है, थ्योरम 10.1। उसमें कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसमें कहता है एक टेंजेंट हम लोग लेते हैं, यह एक टेंजेंट है, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी, और यह पी पॉइंट पर। अच्छा, सर्कल और टेंजेंट में जो कॉमन पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ये पी हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर से जो एक टेंजेंट होगा
वह परपेंडिकुलर होगा किस पर, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सेंटर है और सेंटर इस पॉइंट से जो रेडियस जाएगा, रेडियस तो ढेर सारा ना हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के जो जाएगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पर, टेंजेंट पर। तो हम लोग देखते हैं यह सेंटर है, तो हमको क्या प्रूफ करना है और क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ हम लोगों को है ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और एक टेंजेंट है हमारे पास जो है ए बी। देयर इज ए टेंजेंट ए बी P is a point of contact, जिसमें P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर है AB पर, या AB परपेंडिकुलर है OP पर। कंस्ट्रक्शन एक करना है, हम लोग एक इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको R लेते हैं और R से इसको मिला देते हैं। टेक ए पॉइंट अदर देन P ऑन लाइन AB joined OR। अब देखिए प्रूफ क्या है, वेरी सिंपल है कि हम लोग देखेंगे कि OP रेडियस है, तो इसमें जो ये OR है उस पर एक पॉइंट, ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम S लिए, तो OS भी रेडियस है। तो हमको पता है कि OR और OS, OP और OS, चूंकि यह दोनों रेडियस है, तो हम लोग लिखेंगे OP इज इक्वल OS। रेडियस एक ही सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, और OS जो है वह क्या है, OR से छोटा है। OS क्या है, OR से छोटा है, तो हम OS के जगह पर OP भी लिख सकते हैं। OP भी छोटा है किससे, OR से। मतलब आप देखेंगे कि AB पर कोई भी पॉइंट लेंगे P को छोड़ करके, तो वह OP से बड़ा ही होगा। मतलब OP जो होगा वह सबसे शॉर्टर है। OP क्या है, शॉर्टर है। तो आइए हम लोग इसको आगे करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे OP जो है, OP is shorter than other line segment, joining O to any point
ऑफ ए बी अदर देन पी। मतलब ओपी जो है वह हर एक लाइन सेगमेंट से जिसको कि इस ए बी पर से मिलाया जाएगा तो हर एक से यह शॉर्टर होगा। और हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि एक लाइन पर एक पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाएंगे उसमें जो सबसे शॉर्टर होगा वह परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम, यह जो ओपी है यह शॉर्टर है, आया है हमको ओपी इज शॉर्टर देन अदर लाइन सेगमेंट। तो ओपी जब शॉर्टर है तो वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पर, और यही हमको प्रूव करना है। आइए हम लोग इसमें देखते हैं। अब एक्सरसाइज 10.1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है मैक्सिमम। तो इसमें दिया हुआ है 10.1 में, देखिए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो हम लोग पढ़े हैं एक सर्कल में ढेर सारे इन्फिनेटली टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। हाँ, यदि इसमें रहेगा इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट तब क्या हो जाएगा, ओनली वन। और जब पॉइंट की बात नहीं होगी तो इसमें क्या हो जाएंगे, इन्फिनेटली ढेर सारा। 2 में है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट सर्कल को, तो 1 होगा। सेकंड में है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है सेकेंड। थर्ड में है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब एक सर्कल है उसमें कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक टेंजेंट अगर ये है तो दूसरा यहां पर से अगर जाएगा तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो 2 ही लाइन ऐसे हो सकते हैं एक सर्कल में जो एक दूसरे के पैरेलल हो। फोर्थ है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। कॉमन पॉइंट बता ही चुके हैं हम, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, इसमें जो ये कॉमन पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इस तरह से 1 और 2 का सोल्व हो गया। 3 नंबर में है, 3 नंबर में देखिए क्या है, कहता है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 centimeter। तो हम लोग पहले इसको बनाते हैं। यही एक टेंजेंट है, ठीक है। कहता है ए टेंजेंट PQ, ये PQ टेंजेंट है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर। सेंटर से एक लाइन से यहां पर मिलता है और इसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो कहता है PQ फाइंड करने के लिए। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एक दूसरे पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ए राइट ट्रायंगल OPQ, ये हाइपोटेनस है तो OQ स्क्वायर इज इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। OP को फाइंड, OP भी 5 है हमारे पास और PQ फाइंड करना है हमको। तो ये हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, PQ का स्क्वायर। और ये इधर जब आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया PQ स्क्वायर और ये हो गया सब्ट्रैक्ट करके 119। तो 119 जो है यह PQ स्क्वायर का वैल्यू है। अब PQ का जब वैल्यू लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। मीन्स PQ का वैल्यू हमको आया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर।
और यह है ऑप्शन नंबर डी में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दिया है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर सेकेंड। मतलब हमको एक सर्कल दिया हुआ है, तो उसमें हम पहले एक टेंजेंट खींच लेंगे। टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से कोई भी रेडियस एक ले लिए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दिए, तो ये टेंजेंट हो गया। अब इसके पैरेलल खींचना है तो हम कहीं भी, अब यहाँ अगर मान लीजिए हम 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ऐसे करके ये जाएगा, तो ये तो पैरेलल हो गया, क्योंकि ये 90 और ये 90 है। तो इसमें एक ये क्या हो गया, टेंजेंट, और ये सेकेंड 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इस तरह से यह आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में 10.2 एक्सरसाइज।